हेलो स्टूडेंट्स। ये एक क्वेश्चन मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए लेस और इक्वल बी, ए लेस और इक्वल बी स्क्वायर एंड ए लेस और इक्वल बी क्यूब एलोंग विथ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इसमें हमें क्या करना है कि रिलेशन लेना है, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया कि given relations are on which set defined. So by default we will take it defined on real number set R. Okay, तो R पर डिफाइन किया हुआ रिलेशन हम लेंगे। यहाँ पे तीन अलग अलग रिलेशन है। एक है a लेस और इक्वल b, दूसरा है a लेस और इक्वल b स्क्वायर, तीसरा है a लेस और इक्वल b क्यूब। तो ये तीनों रिलेशन के लिए हमें चेक करना होगा कि ये रिलेशंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। लेट अस चेक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक R इक्वल टू ordered pair AB where A is related to B by A less or equal B under the condition A less or equal B. So this is the given relation on set R, real number set R. Now let us check whether it is reflexive or not. We know that definition of reflexive relation: for every A belongs to R, there should be ordered pair AA belongs to R. Then only we can say that given relation R is reflexive, right? So ये हमें चेक करना होगा for given condition A less or equal B. तो यहाँ पे A less or equal A हम ले सकते हैं, क्योंकि B की जगह पे A रखना होगा। तो A is replaced and we got this condition A less or equal A. तो हम जानते हैं कि if A less or equal B is given, then only one condition can be occurred at a time. दोनों एक साथ नहीं हो सकते। A less than B हो सकता है या तो A equal to B हो सकता है, बट दोनों एक साथ नहीं हो सकता। आप समझ सकते हैं, अगर मैं A equal to 3 लेता हूँ, B equal to 4 लेता हूँ, तो 3 less than 4 होता है, ठीक है, बट 3 equal to 4 नहीं होता। सिमिलरली अगर मैं A equal to 3 लेता हूँ, B equal to 3 लेता हूँ, तो 3 less than 3 नहीं हो सकता, 3 equal to 3 हो सकता है। तो ऐसे यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है कि A equal to A, which is satisfied. So condition of relation is satisfied. R is reflexive, we can say that. Now moving on, symmetric. Let us check symmetricity. We know the definition: for every ordered pair AB belongs to R, there should be ordered pair BA belongs to R. मतलब अगर AB R में हाजिर है तो उसका रिवर्स भी BA R में हाजिर होना चाहिए, ठीक है। तो here if AB ordered pair belongs to R, then according to given relations condition A less or equal B should be there, but B is not less or equal A. We can see that. For example, if we take 3, 4 belongs to R, then 3 less than 4 is true, but for ordered pair 4, 3 belongs to R, 4 is less than 3, which is not true, right? 4 तो 3 से ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है। तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं हुई। किसकी? जो रिलेशन की कंडीशन दी गई है यहाँ पे, वो अप्लाई नहीं हुई। तो हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती। क्या है डेफिनेशन?
अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होती. सो बी डज नॉट लेस और इक्वल ए, सो बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर. ठीक है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये हम कह सकते हैं. नाउ फॉर ट्रांजिटिव, if AB ordered pair belongs to R and BC ordered pair belongs to R, then there should be AC ordered pair belongs to R. हम जानते हैं कि अगर ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करना है तो ऐसी दो ऑर्डर्ड पेयर होनी चाहिए जिसमें पहली ऑर्डर्ड पेयर है उसका दूसरा एलिमेंट और दूसरी ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला एलिमेंट इक्वल होना चाहिए. अगर इक्वल है तो हम चेक कर सकते हैं कि पहली ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरी ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट ये ज्वाइन करके हम ये AC चेक करेंगे. तो ऑर्डर पेयर AC बिलोंग्स टू R शुड बी देयर, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी विल टेक ऑर्डर पेयर AB बिलोंग्स टू R, देन A लेस और इक्वल B and BC बिलोंग्स टू R, देन B लेस और इक्वल C. लेट अस गिव दिस रिजल्ट नंबर 1 and this result number 2. Now from result 1 and 2 we can say that A less or equal B and B less or equal C, then A less or equal B less or equal C. If A is less than B or equal B and B is less than C or equal C, then A automatically becomes less than C or equal C. We know that. We can check it by if 2 less than 3 less than 4, then we can say 2 less than 4. It is obvious, right? So A less or equal C is true. So given condition here, A less or equal B satisfied here, so we can say by the condition that ordered pair AC belongs to R is true. So therefore R is transitive. So क्या conclusion आया? What is the conclusion for relation, type of relations given A less or equal B? That given relation are given reflexive, it is not symmetric and transitive. So A less or equal B is reflexive, not symmetric and transitive है, ये हम डिसाइड कर चुके हैं. नाउ सेकंड वन, सेकंड रिलेशन इज लेट अस टेक R इक्वल टू ऑर्डर पेयर AB वेयर A and B is related under the condition A less or equal B square. पहले सिर्फ B था, यहाँ पे पहले सिर्फ B था, अब आ चुका है B स्क्वायर. तो ये हम चेक करेंगे. अच्छा, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम लेते हैं फॉर एवरी A बिलोंग्स टू R, ऑर्डर्ड पेयर AA बिलोंग्स टू R, देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन A लेस और इक्वल A स्क्वायर. बट इट इज ऑब्वियस दैट इट इज नॉट ट्रू. हाउ कैन वी से दैट इट इज ऑब्वियस? वी कैन टेक एग्जाम्पल्स. Take any number for A. Let us take A equal to 2. Then 2 square equal to 4. Right? A equal to 1. Then A 1 square equal to 1. तो आपको लगता होगा तो ये तो सही हुआ, लगा ना, कि अगर A equal to 1 लेते हैं तो A स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, तो ये तो सही है, 1 इक्वल टू 1. अगर A इक्वल टू 2 लेते हैं तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 हुआ, तो 2 लेस देन 4, इट इज ट्रू. देन हाउ कैन वी से दैट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव? दिस रिजल्ट सीम्स ट्रू. बट डियर फ्रेंड्स, if you take a decimal value, suppose I take A equal to 0.5, 0.5, A equal to 0.5, then what is the square of 0.5?
square of 0.5 is 0.25. So we know that 0.5 is not less than 0.25. So condition not applied and satisfied. So we can't say that this given relation is reflexive, because हमें ये अगर रिफ्लेक्सिव है तो R की सभी वैल्यूज के लिए ये अप्लाई होनी जरूरी है. हमें ये ख्याल रखना है कि R की सभी, क्योंकि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की डेफिनेशन में ऐसा आता है कि जो जिस सेट पर रिलेशन डिफाइंड है उस सेट की सभी वैल्यूज के लिए ये आइडेंटिकल ऑर्डर पेयर रिलेशन में अगर हाजिर है तो ही हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है. अगर नहीं है तो नहीं कह सकते. तो ये रिलेशन R पर डिफाइंड है ना, रियल नंबर सेट R पर डिफाइंड है, तो R सभी रियल नंबर्स के लिए ये सेटिस्फाई होना जरूरी है. तो यहाँ पे ये डेसिमल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं होता तो हम कह देंगे कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ठीक है, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू R है तो उसका रिवर्स बी ए R में होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं if ordered pair AB belongs to R, then according to given condition A less or equal B square. तो ये तो सही है कि A less or equal B square होगा. ठीक है, बट उसका रिवर्स होना चाहिए ना R में, तो ही वो सिमेट्रिक कहलाएगा. It is said to be symmetric when reverse of ordered pair AB, B ordered pair BA is there. So it is obvious that B square is not less than A. ठीक है, तो ये हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता. सो BA doesn't belongs to R. हम यहाँ पे एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं. देखो यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल लिया था 3 4 belongs to R implies 3 less than 4. It is true. यहाँ पे हमें स्क्वायर लेना है ना, यहाँ पे A स्क्वायर A लेस और इक्वल B स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर लेंगे. तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16. तो 3 इज लेस देन 16. दैट इज ट्रू. बट अगर 4 3 बिलोंग्स टू R लेंगे तो 4 लेस देन 3 स्क्वायर विच इज 9. ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में तो दिखता है कि ये सेटिस्फाई हो सकता है. बट अगर ऐसी वैल्यू लेंगे हम कि जिसमें ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ऐसी वैल्यू भी है. हम अगर यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू ले कि जिससे ये सेटिस्फाई नहीं होता है, ऐसी वैल्यू भी है. कौन सी वैल्यू है? सपोज A इक्वल टू 1 लिया एंड B इक्वल टू लिया समझो 3/2. तो क्या होगा? A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 3/2. तो 1 लेस और इक्वल 9/4 होगा. B स्क्वायर मीन्स 3/2 का स्क्वायर 9/4 होगा. तो ये सही है ना. 4 2 8 2.25 आंसर होता है. तो 1 लेस और इक्वल 9/4 सही है. ठीक है, बट अगर हम उसका रिवर्स देखेंगे तो रिवर्स में क्या होगा कि 3/2 लेस और इक्वल 1 स्क्वायर. देखो ये सही हुआ? नहीं हुआ, बिकॉज 3/2 इज 1.5 एंड दिस 1 स्क्वायर इज 1. सो इट इज नॉट ट्रू. सो ऐसे हम एग्जाम्पल के आधार पर भी हम समझ सकते हैं. तो ये सॉरी मैं बुक सेट करना भूल गया. तो ये भी आप देख सकते हैं कि फॉर A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 3/2 1 इज लेस और इक्वल 9/4 बिकॉज यहाँ पे हमें स्क्वायर लेना है. तो 3/2 का स्क्वायर 9/4 होता है. अब उसका रिवर्स देखो तो 3/2 लेस और इक्वल 1 स्क्वायर. 3/2 मीन्स 1.5 विच इज नॉट लेस और इक्वल 1. सो ये
इन जनरल हम कह सकते हैं कि बी ए डजंट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल से हम कह सकते हैं कि गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ फॉर ट्रांजिटिव, we know that given relation R is defined on set real number set R. So we have to take A, B, C belongs to R. Now, according to definition of transitive relation, there should be two ordered pairs like AB and BC. जैसे पहले हम समझ चुके, यहाँ पे हमें शो करना होगा कि AC belongs to R है कि नहीं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए लेस और इक्वल बी स्क्वायर इज देयर। इफ बी सी बिलोंग्स टू आर देन बी लेस और इक्वल सी स्क्वायर। राइट, नाउ यहाँ पे हमें कंपेयर करना होगा दो इनइक्वालिटीज को, ज्वाइन करके कंपेयर करेंगे। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी है, तो हम ये कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसको ज्वाइन करने के लिए हमें यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर लेना होगा। लेट अस टेक स्क्वायर बोथ द साइड। सो बी स्क्वायर लेस और इक्वल सी स्क्वायर होल स्क्वायर। राइट, बी स्क्वायर लेस और इक्वल सी स्क्वायर होल स्क्वायर। सो इट बिकम्स बी स्क्वायर लेस और इक्वल सी रेस टू 4 बी स्क्वायर लेस और इक्वल सी रेस टू 4 इट बिकम्स। तो फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2 अगर हम ये कंपेयर करेंगे ए लेस और इक्वल बी स्क्वायर एंड बी लेस और इक्वल सी रेस टू 4, देन वी विल गेट ए लेस और इक्वल सी रेस टू 4। राइट, बट इट इज नॉट लाइक ए लेस और इक्वल सी स्क्वायर बिकॉज गिवन कंडीशन इज ए लेस और इक्वल सी स्क्वायर एंड यहाँ पे हमें मिलता है सी रेस टू 4। सो इट इज नॉट ट्रू। राइट, then we can say that ordered pair AC doesn't belongs to R. तो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो ये R गिवन रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन कैसा हुआ कि अगर A लेस और इक्वल B स्क्वायर है तो वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं मिला, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। राइट, सिमिलरली यू कैन चेक दिस थर्ड रिलेशन ए लेस और इक्वल बी क्यूब। यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब है, बट समझ तो एक ही है। ऐसे ही जैसे ए लेस और इक्वल बी स्क्वायर हमने समझा, ऐसे ही हम ये यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा चलो दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पे ए क्यूब है तो क्या होता है। आप मन ही मन में समझना, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो क्या होता, तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ होता। ठीक है, 0.5 क्यूब, तो ये हो जाता 0.125, तो ये सेटिस्फाई नहीं होता, यहाँ पे क्यूब नहीं बन सकता। तो गिवन रिलेशन ए लेस और इक्वल बी क्यूब इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेम यहाँ पे देख सकते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में भी यही पॉइंट अप्लाई होगा कि अगर ए इक्वल टू 1 लेते हैं, बी इक्वल टू 3/2 लेते हैं, तो क्यूब लेते हैं, तो 3/2 का क्यूब 27/8 होता है, तो वो एक से तो ज्यादा आएगा। तो ये ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए तो मिल गया, बट उसका रिवर्स देखोगे तो 3/2 लेस और इक्वल 1 क्यूब होगा, तो 1 क्यूब तो 1 ही होता, तो 1.5 इज नॉट लेस और इक्वल 1, सो कंडीशन इज नॉट अप्लाइड एंड आर इज नॉट सिमेट्रिक। आप को ख्याल होगा कि मैथमेटिक्स में अगर एक भी रिजल्ट रॉन्ग होता है तो वो पूरा रॉन्ग कहलाता है। ठीक है, वो फॉल्स कहलाता है। तो यहाँ पे एक हमने एग्जाम्पल दिखाया है, तो इसके हिसाब से भी हम ये कह सकते हैं कि R is not symmetric for every AB belongs to R. Right? Now, similarly,
ट्रांजिटिव चेक कर सकते हैं फॉर ए लेस और इक्वल बी क्यूब। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि दो पेयर हम लेंगे आर में, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए लेस और इक्वल यहाँ पे क्या होगा, बी क्यूब होगा, एंड यहाँ पे बी लेस और इक्वल सी क्यूब होगा। तो अगेन हमें यह चेक करना है, यहाँ पे बी क्यूब आएगा, तो यहाँ पे हमें दोनों साइड क्यूब लेना होगा। सो टेकिंग बोथ द साइड क्यूब, व्हाट विल बी द रिजल्ट, बी क्यूब लेस और इक्वल सी क्यूब होल क्यूब, ऐसे होगा। तो ये क्या बन जाएगा, बी क्यूब लेस और इक्वल सी रेस टू 9 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो मिलेगा, ये जो रिजल्ट मिला था यहाँ पे ए लेस और इक्वल सी रेस टू 4, तो यहाँ ए मिलेगा ए लेस और इक्वल सी रेस टू 9, बट इट इज नॉट ए लेस और इक्वल सी क्यूब, राइट? It is c raised to 9. So AC doesn't belongs to R. We can say that. So R is not transitive. So this given relation A less or equal B cube is also not reflexive, not symmetric, and not transitive. ठीक है? I hope now you have understood these examples. Okay.